इंटर रिजल्ट में जिन बच्चों का नंबर कम आया है, मतलब उम्मीद लगा रहे थे ज़्यादा नंबर का लेकिन नंबर आ गया कम, ऐसे बच्चों को नंबर बढ़ाने का एक मौका मिल चुका है। जी हाँ, आप अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं। स्क्रूटनी का डेट आ चुका है। स्क्रूटनी क्या होता है, डेट कब से कब तक है, इसके फ़ायदे क्या हैं और नुकसान क्या है, और कौन कौन सा बच्चा स्क्रूटनी कर सकता है। कंपार्टमेंटल का भी जो है ना नोटिस आ चुका है, तो स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल दोनों का फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, कंपार्टमेंटल के क्या नुकसान है, सारी बातें मैं स्पष्ट करूंगा इस वीडियो में। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि स्क्रूटनी का मतलब जो है ना, ये एक मौका, एक ऐसा चांस होता है जो कि परीक्षार्थियों को मिलता है बोर्ड की तरफ से, ताकि बच्चे अगर अपने मार्क्स, अपने नंबर से असंतुष्ट हैं तो इसका लाभ उठाकर अपने नंबर को बढ़ा सके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करने को सोच रहे हैं तो उससे पहले आप ये देखिए, ये सोचिए, ये गौर कीजिए कि आपने जो एग्ज़ाम दिया था इंटर का या 12 का, उस एग्ज़ाम में सच में आपने अच्छा अपने कॉपी में लिखा था या नहीं लिखा था। मैं कॉपी की बात इसलिए कर रहा हूँ ना, क्योंकि स्क्रूटनी में ओएमआर सीट दोबारा चेक नहीं होता, ओएमआर सीट में कोई काम नहीं होता, और ना ही स्क्रूटनी के जरिए आप प्रैक्टिकल का नंबर बढ़ा सकते हैं। प्रैक्टिकल में अगर आप फेल हुए हैं तो स्क्रूटनी भूल जाइए। अगर आप ओएमआर सीट में नंबर बढ़ाने का सोच रहे हैं तो भी स्क्रूटनी भूल जाइए। स्क्रूटनी से फ़ायदा तब होता है जब आपको लगता है कि हमने कॉपी में, जो सेंटर पर कॉपी मिली थी, अगर कॉपी में हमने अच्छे आंसर लिखे थे, बढ़िया से लिखा था, और फिर भी उम्मीद के मुताबिक नंबर नहीं मिला है, तब आप स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कीजिए। आपको अगर फुल कॉन्फिडेंस है तभी अप्लाई कीजिए। क्यों? क्योंकि स्क्रूटनी में नंबर बढ़ता है तो नंबर घटता भी है। पहले आप समझिए पूरी बात को। तो स्क्रूटनी के इस नोटिफिकेशन में बिहार बोर्ड ने कहा है कि 23 मार्च को इंटर का रिजल्ट जारी किया गया। अब जो है ना, जो बच्चे, अगर कोई विद्यार्थी अपने किसी एक या एक से अधिक या फिर सभी विषयों के प्राप्तांक, यानी जो नंबर उनको मिला, उससे असंतुष्ट हो, तो अपने उस विषय में या फिर विषयों यानी अगर एक से ज़्यादा विषय है, 5 हो, 6 हो, क्योंकि एक्स्ट्रा लेकर के 6 सब्जेक्ट होते हैं, आप चाहें तो सब के सब सब्जेक्ट में भी स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट यहां दिया गया है और इसके लिए डेट रखा गया है 25 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक। मतलब अगर आपको लगता है कि भाई नंबर मेरा और आना चाहिए था, तो स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करने का मौका मिल चुका है। 25 मार्च से लेकर के 2 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देखिए, अप्लाई करने में पैसा क्या लगेगा भाई। एक सब्जेक्ट है तो 120 रुपया लगेगा, 2 सब्जेक्ट का अगर अप्लाई करेंगे तो 240, बस 120 से गुना करते जाइए। अगर कोई 5 सब्जेक्ट में जो है ना स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करता है, चैलेंज भी इसको कह सकते हैं, कॉपी रीचेक भी कह सकते हैं, तो कॉपी रीचेक के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं 5 सब्जेक्ट में, तो 5 को 120 से गुना कर दीजिए, मतलब 600 रुपये आपको लगेंगे। ये आप समझ लीजिए पैसा। अब यहाँ पर देखिए, स्क्रूटनी के लिए जो है ना, यहाँ पर कह दिया गया है कि जो प्रोसेस है उसमें आपको अपना रोल नंबर, रोल कोड, ये सारी चीज़ें जो है लगानी पड़ेगी। तो सिंपली आप ये जो है स्क्रूटनी का अप्लाई खुद से भी कर सकते हैं या किसी साइबर कैफे से भी करवा सकते हैं। इसमें कहीं कोई मुश्किल की चीज़ नहीं है, लेकिन जो मैं बताना चाह रहा हूँ वो आप समझ लीजिए। नीचे देखिए, इसी नोटिफिकेशन में एक बात कही गई है। पहला कहा गया है कि यदि उत्तर पुस्तिका, ओएमआर का कहीं कोई जिक्र नहीं है, क्योंकि मैंने पहले कहा कि ओएमआर तो दोबारा चेक होता ही नहीं है, और प्रैक्टिकल में फेल है तब तो फिर आप स्क्रूटनी कराने का सोचिए भी मत। तो उत्तर पुस्तिका के अंदर के पृष्ठों, यानी अंदर के पेज में जो अंक मिले हैं, नंबर मिले हैं, वो अगर मुख्य पृष्ठ पर यानी मेन पेज पर, जो मैंने आपको बताया था पहले भी कि अंदर अलग अलग पेज में जो नंबर मिलते हैं ना, वो सब जो है मेन पेज पर ऊपर जोड़ करके लिखना पड़ता है। तो अगर वहाँ पर अंकित नहीं है, लिखा नहीं गया, तो उसमें सुधार किया जाएगा। ठीक है। प्रदत्त अंकों, यानी जो नंबर मिला कॉपी में बच्चे को, उसके योग में, उसको जोड़ने में कोई त्रुटि हो तो उसमें भी सुधार किया जाएगा। यानी अंदर के पेज में जो नंबर मिले, उस जो नंबर मिले, जिस पेज में मिले, सारे नंबरों को जोड़ करके फ्रंट पेज पे लिखना होता है। तो उसमें अगर कोई लिखने में या जोड़ने में गलती हुई है तो वो भी सुधार किया जाएगा। यदि कोई प्रश्न या उसके खंड का प्रश्नोत्तर अमूल्यांकित है, कोई जवाब आपने लिखा तो जरूर, लेकिन वो गलती से चेक नहीं हो पाया और उसमें जो नंबर मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, तो उसका मूल्यांकन, यानी उसको चेक किया जाएगा और उसमें जो नंबर मिलेगा उसको भी जोड़ दिया जाएगा। ठीक है। स्क्रूटनी के पश्चात नंबर बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं या यथावत भी रह सकते हैं। आपका नंबर बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, या जो पहले से था वो भी रह सकता है। ये आपको ध्यान देना है। यहाँ पर एक बात साफ हो गई कि स्क्रूटनी को हम कॉपी रीचेक नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें पूरी कॉपी दोबारा चेक
होती ही नहीं है। इसमें बस ये देखा जाता है कहीं कोई पेज जिसमें आंसर लिखा हुआ हो कहीं चेक करने से छूटा हुआ तो नहीं ना है, अंदर के पेज में जो नंबर मिले उसको जोड़ करके जहाँ पे लिखना था जोड़ने में गलती तो नहीं ना हुई है, या फिर अंदर के जो नंबर हैं वो बाहर मेन पेज पर लिखने में कहीं कोई चूक तो नहीं ना हुई है, कहीं छूट ही तो नहीं ना गया है लिखने से। ये सारी चीज़ें देखी जाती है। और घटता कब है नंबर, तो वो भी मैंने आपको बताया था कि अंदर के पेज में नंबर मिला, किसी पेज में 2 नंबर, किसी पेज में 4 नंबर, किसी पेज में 5 नंबर। अब जो है इसमें क्या होता है कि ये ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमने 2, 4, 5 देखा तो 5, 9, 11 हो गई है। 11 नंबर उसका मेन पेज पर लिखना चाहिए था, लेकिन टीचर ने चेक करके मेन पेज पर जो है 20 नंबर लिख दिया। 11 नंबर लिखना था, 20 नंबर लिख दिया। तो ऐसे केस में जब ये बच्चा स्क्रूटनी के लिए अप्लाई करेगा तो उसके अंदर के पेज पे मिले हुए मार्क्स को, नंबर को जोड़ा जाएगा और देखा जाएगा कि भाई इसका तो 11 ही आ रहा था, लेकिन जबकि ऊपर चढ़ाया हुआ है 20, तो ऐसे केस में नंबर घट भी सकता है। तो आपको फुल कॉन्फिडेंस है तो ही स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कीजिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ और, अगर कोई छात्र ऐसा है, अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है कि जिसका 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर या फिर 10 नंबर तक से भी अगर वो फेल हुआ है, क्रॉस लगा है, ऐसे बच्चे स्क्रूटनी के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए। पैसा लगेगा लेकिन आपके पास होने के चांसेस हैं, ठीक है ना। अगर आपका कुछ ही मार्क्स से, कुछ ही नंबर से या तो डिवीज़न छूटा है या फिर आप क्रॉस लग गया है आपका, यानी आपका रिजल्ट खराब हुआ है, तो ऐसे बच्चे यानी डिवीजन छूटने वाले जो सेकंड नहीं हो पाए, थर्ड से सेकंड हो सकते थे या सेकंड से फर्स्ट हो सकते थे, 1, 2, 3, 4, 5 या 10 नंबर तक, तो ऐसे बच्चे या फिर जिनका क्रॉस लग गया है, जो फेल हो गए हैं, वैसे बच्चे स्क्रूटनी के लिए ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि ऐसे बच्चों के नंबर बढ़ने के चांसेस बहुत कम है। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट कर दिया गया कि कंपार्टमेंटल एग्जाम का भी डेट निकल चुका है। अगर कोई स्टूडेंट वो अगर स्क्रूटनी के लिए भी अप्लाई करता है और कंपार्टमेंटल के लिए भी फॉर्म भर के एग्जाम दे देता है, तो अक्सर क्या होता है ना कि कंपार्टमेंटल का एग्जाम होते होते तक स्क्रूटनी का रिजल्ट आता नहीं है। तो इसलिए कहा है कि अगर ऐसे केस में मान लेते हैं कि कंपार्टमेंटल का एग्जाम में बैठता है और कंपार्टमेंटल में पास हो जाता है, तो उसका जो है ना स्क्रूटनी में भी नंबर बढ़ गया, कंपार्टमेंटल का एग्जाम भी दे दिया, तो ऐसे केस में उसका जो है ना स्क्रूटनी वाला रिजल्ट ही वैलिड होगा, कंपार्टमेंटल वाला रिजल्ट उसका ऑटोमेटिक रद्द हो जाएगा। अब अगर हम कंपार्टमेंटल की बात करें तो कंपार्टमेंटल एग्जाम का भी डेट निकल चुका है। कंपार्टमेंटल एग्जाम का फॉर्म जो है ना आपको अपने स्कूल से ही भरना होगा जहां इससे पहले आपने फॉर्म भरा था, जबकि स्क्रूटनी का अप्लाई आप किसी भी साइबर कैफे से या स्वयं भी कर सकते हैं। और कंपार्टमेंटल का डेट क्या है, तो 25 तारीख से लेकर के 2 अप्रैल तक इसका फॉर्म भरने का डेट रखा गया है। और सिर्फ कंपार्टमेंटल ही नहीं, जो बच्चे इससे पहले किसी कारण से इंटर का एग्जाम नहीं दे पाए थे, फॉर्म नहीं भर पाए थे या फिर एब्सेंट हो गए थे, फॉर्म भरा लेकिन एब्सेंट हो गए थे, या फिर 1-2 सब्जेक्ट में उनका जो है एब्सेंट हो पाए थे, ऐसे सभी बच्चे भी एग्ज़ाम फॉर्म भर सकते हैं। और इस कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम के साथ साथ और भी कई तरह के एग्ज़ाम फॉर्म निकले हैं। एक तो रेगुलर, यानी जो बच्चे रजिस्ट्रेशन तो कराए थे इंटर 2026 के लिए पर फॉर्म छूट गया या एग्ज़ाम में एब्सेंट हो गए। दूसरे वैसे बच्चे जो फेल, जिनका एक सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या 3 सब्जेक्ट या उससे ज़्यादा में क्रॉस लगा है, वो भी भर सकते हैं। तीसरे वैसे बच्चे जो कि 2026 में उन्होंने एग्ज़ाम फॉर्म भी भरा लेकिन एग्जाम फॉर्म भरने के बाद भी एग्जाम में शामिल नहीं हुए, एब्सेंट हो गए, 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट या फिर सारे में एब्सेंट हो गए, वो भी भर सकते हैं। और 2026 में समुन्नत परीक्षा के रूप में अगर कोई विद्यार्थी जो है 2025 में उसने इंटर का एग्जाम दिया तो था, इंटर का एग्जाम में पास भी हो गया था, लेकिन अब बेटरमेंट या इंप्रूवमेंट का एग्जाम देना चाहते हैं, तो 2025 में पास आउट बच्चे 2026 के इस जो अभी डेट आया ना, इस डेट में जो है ना वो इंप्रूवमेंट का एग्जाम फॉर्म भर के एग्जाम दे सकते हैं। याद रखिए कि जिन्होंने अभी 2026 के ही फरवरी में एग्जाम दिया इंटर का, पास भी हैं और नंबर बढ़ाने के लिए अगर इंप्रूवमेंट देना चाहते हैं तो वो इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उनको 2027 के एग्जाम फॉर्म में फॉर्म भरना पड़ेगा। कोई भी फॉर्म हो, इसमें से कोई भी हो, आप पहले जो है ना अपने स्कूल जाइए, वहां अपना एलिजिबिलिटी चेक करवाइए अपने स्कूल में। अगर आपका रोल नंबर, आपका सब डिटेल अगर आ रहा होगा तभी फॉर्म भराएगा। कोई भी फॉर्म हो सकता है कि जो कैटेगरी में आप एलिजिबल हैं उसमें भी आपका रोल नंबर अगर ना वहाँ शो कर रहा है तो आपका फॉर्म नहीं भराएगा। रोल नंबर शो होना बहुत ज़रूरी है। फीस की बात करें तो कंपार्टमेंटल का फीस क्या है भाई, पहली बार अगर एग्जाम दे रहे हैं 1430 रुपया है, अगर इंप्रूवमेंट का एग्जाम देंगे 1770 रुपया है, व्यावसायिक पाठ्यक्रम वालों का 1830 रुपया है। अगर कोई बच्चा अभी 2026 के एग्जाम में फेल हुआ है और कंपार्टमेंटल के रूप में एग्जाम देना चाहता है तो 960 रुपया लगेगा, और पहले के बच्चे एक से रेगुलर अगर बच्चे हैं उनका 1090 रुपया लगेगा। ये सारे फीस हैं। डेट लास्ट कब है इसका भाई, तो इसका
कंपार्टमेंटल का है 2 अप्रैल तक। तो देखिए स्क्रूटनी और कंपार्टमेंटल दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर स्क्रूटनी में नंबर बढ़ गया तब तक आपने कंपार्टमेंटल का भी एग्जाम दे दिया तो स्क्रूटनी वाला रिजल्ट ही आपका वैलिड होगा। कंपार्टमेंटल में नुकसान क्या है कि कंपार्टमेंटल एग्जाम देने के बाद आप पास जब होते हैं तो आपको डिवीजन नहीं मिलता, और जो प्रोत्साहन राशि मिलता है, पैसा मिलता है, प्रोत्साहन राशि वाला या मुख्यमंत्री कन्या उत्थान वाला पैसा, वो भी नहीं मिलता है कंपार्टमेंटल से पास होने पर, ठीक है ना। लेकिन स्पेशल से पास होने पर जो बच्चे किसी कारण से एब्सेंट हो गए, छूट गए, एग्जाम उनको 26 में देना था, नहीं दे पाए, तो उसको कहते हैं स्पेशल स्टूडेंट। तो स्पेशल एग्जाम देने पर आपको डिवीजन भी मिलेगा और डिवीजन की वजह से जो प्रोत्साहन राशि मिलती है कन्या उत्थान वाला वो भी मिलेगा। लेकिन कंपार्टमेंटल के रूप में अगर आप शामिल होते हैं, पास होते हैं, तो आपको वो पैसा नहीं मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो अभी ग्रेजुएशन में एडमिशन को लेकर के भी अपडेट आना बाकी है। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।